मित्रों प्रणाम। भटकते सवाल में आपका स्वागत है। आज का हमारा सवाल है आस्थाओं की रक्षा या वर्चस्व का विस्तार। कहा जाता है कि मानवता सभी आस्थाओं की जननी है, चाहे आस्थाएं धार्मिक हों, सांस्कृतिक हों या सामाजिक हों। हम उन पर इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि हमें यह विश्वास होता है कि वे सब मानवता के हित में हैं। भारत की संस्कृति उन्हीं मूल्यों पर आधारित है जो बिना भेदभाव के मानवता के लिए काम करते हैं। इसलिए भारत में धार्मिक भेद सामान्य ही माना जाता है, उससे कभी मानवता का बंटवारा नहीं होता। भारत में सिख, बौद्ध, जैन व सनातनी सभी लगभग एक जैसी आस्थाएं रखते हैं तथा एक दूसरे की आस्थाओं में पूर्ण विश्वास रखते हैं। इसलिए अपने विश्वासों की रक्षा करते हुए भी किसी दूसरे के विश्वास को कभी हानि नहीं पहुंचाते। लेकिन यही बात सबके विषय में नहीं कही जा सकती। कुछ लोग हैं जो धर्म को मानवता से ऊपर समझते हैं। उनके लिए धर्म मानवता और जीवन से भी बड़ा है। उनकी दृष्टि में जीवन धर्म के लिए है, न कि धर्म जीवन के लिए। यह एक बड़ी समस्या है। इसलिए आस्थाओं में बदलाव लाना आसान कार्य नहीं। जो समुदाय धर्म का प्रयोग सोच समझकर अपनी सत्ता के विस्तार के लिए करते हैं, उनसे निपटना आसान काम नहीं। यदि आप इतिहास पर गौर करें तो आप पाएंगे कि जिन लोगों ने धर्म को आधार बनाकर हिंसा के माध्यम से सत्ता का विस्तार किया, वो लोग जीत गए हैं। अभी अभी का उदाहरण आपके सामने है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के मुख्य भूमि से अलग हो गए। और जिन लोगों ने मानवता और ज्ञान के लिए धर्म को इस्तेमाल किया, वो लोग हारते चले आए हैं। प्रश्न यह है कि जो लोग मानवता व ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगे रहे, क्या वे लोग कमज़ोर हो गए हैं? उन्होंने कभी आतताई और आक्रमणकारियों के विषय में क्यों नहीं सोचा? क्यों वे लोग अपने समाज व संस्कृति की रक्षा करने में असफल रहे? क्यों नालंदा और तक्षशिला जल गए? क्या उदारता मनुष्य को कमज़ोर करने वाला सिद्धांत है? इन सब के बावजूद अब सवाल यह है कि धार्मिक सत्तावादी लोग अभी भी उसी प्रयास में हैं। इनका मुकाबला किस प्रकार से किया जा सकता है, यह सोचने का विषय है। जिन लोगों के जीवन का ध्येय ही वर्चस्व प्राप्त करना है, चाहे उनके लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, उन लोगों का मुकाबला करना आसान काम नहीं। क्योंकि जब सामना करने का और अपने वजूद को बचाने का सवाल आता है तो मानवता को भारी जख्म लगते हैं। और ये उदारवादी लोग कभी इन जख्मों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और यदि कर पाएंगे, क्या कभी कर पाएंगे, इसमें मुझे संदेह है। आगे आप सोचिए कि क्या सही है और क्या उचित। ऐसे लोगों का मुकाबला कैसे किया जाएगा, यह बड़ा ही गंभीर विषय है। यदि आपको धर्म, दर्शन, संस्कृति जैसे विषय में रुचि है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।